नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। समाज में जब कोई अपने कार्यों से शिखर पर चढ़ना शुरू करता है तो उसके लोग अस्तित्व का आंकलन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यों में लिप्त संगठन या संस्था को लेकर लोगों में आस उम्मीद बंधी रहती है कि समाज में संगठन संस्था कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। ऐसे ही सामाजिक संगठन राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन अपने अस्तित्व को हर दिन बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और समाज में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने अपने शिखर के पायदान पर एक और कदम रखते हुए गोवा राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन कर गोवा में भी इसके विस्तार का फैसला किया है, जिसके लिए संगठन को गोवा से काफी सहयोग मिल रहा है। ने जोड़ा है और जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया इस प्लेटफॉर्म के लिए, हम चाहते हैं कि इसी तरह से ये पूरा परिवार हमेशा काम करते रहे लोगों के लिए। हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है कि एक बैठक रखी गई है और बैठक में एक बहुत अच्छा विचार युवाओं के मन में आया कि युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति को लेके। ये हकीकत है कि अभी अमित भैया ने बताया कि राजनीति को लेके युवाओं की सोच बहुत गलत रहती है कि राजनीति को लेके गलत कमेंट करना। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं जो लोग सोशल हैं, जो लोग सामाजिक वर्ग में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो समाज का हिस्सा है, जो लोगों के दर्द को पहचानते हैं, उन लोगों को राजनीति में भी आगे आना चाहिए ताकि राजनीति का भी भविष्य उजागर हो, लोगों की मदद हो सके राजनीतिक स्तर से। और ऐसे लोगों को आने के लिए मैं पहले से स्वागत करती हूं और बहुत बहुत बधाई देती हूं। धन्यवाद। आज अपार प्रसन्नता हुई। आभार प्रकट करना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भारद्वाज जी का, जिन्होंने गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगाई और यहाँ पर गोवा की कार्यकारिणी के लिए गठन के लिए नया निर्देश जारी किया। प्रवीण मिश्रा का नाम आया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि कार्यकारिणी का गठन, मीटिंग सब सही है, लेकिन सही बात यह है कि जब भी कोई नाम प्रस्तावित आता है तो हम लोग उसका चयन, उसकी कार्यशैली, उसकी कार्य पद्धति को लेकर करते हैं। और निश्चित मानता हूं कि यदि प्रवीण मिश्रा इस कसौटी पर खरे उतरे तो उनको राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन का गोवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, इसमें कोई नहीं। इसके बाद मैं सभी आए हुए अतिथियों का, हरमीत लाली जी का, जीतू देवनानी जी का, माननीय हरमीत सिंह जी का, भरत नकवी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज जी का, मैं गोवा से पधारे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन की दहलीज पर वो आज पहुंचे हैं, जिस पर हर किसी को पहुंचना आसान काम नहीं। राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन, मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय जागरण संगठन वो संगठन है जिसका पौधा अमित भारद्वाज जी ने 6 साल पूर्व उत्तर प्रदेश के बरेली में पल्लवित किया। आज वो पौधा विशाल वट वृक्ष बन चुका है। महाराष्ट्र हो या गोवा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर सरजमीन पर आज ये वट वृक्ष अपनी जड़ें जमा चुका है। और निश्चित यकीन मानिए कि जब एक वट वृक्ष ने अपना जमीन पर पूरी तरह से कब्जा जमाया है तो कहीं न कहीं अमित भारद्वाज जी ने युवाओं की सोच, लोगों की सोच को लेकर एक अथक, एक अहम निर्णय लिया है। और वो निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन को राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय जागरण संगठन जब राजनीतिक रूप से इस मैदान में उतरेगा तो मैं समझता हूं इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान में इसकी अलग तस्वीर दिखाई देगी और एक अलग नजीर पेश होगी। भरत जी, आप
राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे संगठन के बारे में? ये जो आज राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने गोवा में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उसमें जिस तरह से हम युवाओं के अंदर गोवा में जोश देख रहे हैं कि उनके अंदर आगे आने की एक इच्छा है, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमने गोवा में जो भी हमारे युवा भाई हैं, हमने बहनें हैं, इनके अंदर जो एक देखा है कि जोश है आगे बढ़ने का, तो इसमें एक ये भी फैसला लिया गया है और ये अच्छा फैसला है, सराहनीय फैसला है राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन का कि अब निकल के जो सामाजिक तौर पे काम करते हैं उनको आगे बढ़ के राष्ट्रीय युवा जागरण को राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हम देख रहे हैं राजनीति में कि राजनीति क्या है, उस चीज़ को एक जो समाज के स्तर पे लोग कर रहे हैं, वो जब राजनीति में आएंगे तो वो देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ भला कर पाएंगे और युवाओं के अंदर का जो जोश है उससे उम्मीद है कि इसमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। अमित भारद्वाज जी, आपने आज गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का कार्यक्रम किया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन भारतवर्ष के ये 8वां राज्य है गोवा आज गठन किया गया है और मेरी अभिलाषा तो यही है कि RJYS का जो वटवृक्ष लगा है इसकी शाखाएं पूरे भारतवर्ष ही नहीं ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शाखाओं का विस्तार हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। लेकिन अमित भारद्वाज जी, आज आपकी जो गोवा में मीटिंग हुई और बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग, इसमें गोवा की काफ़ी पदाधिकारी आए, इसमें साथ ही कहना चाहता हूँ यहाँ पर घोषणा की गई कि आपने राजनीतिक स्वरूप देने का मन बनाया है। एक NGO को, सामाजिक संस्था जो पिछले 5 साल से काम कर रही है, उसको आपने राजनीतिक स्वरूप देने का प्रदान किया। क्या आपकी सोच थी, क्या किस तरह से काम करेंगे? मेरा ये मानना है कि हमारा संगठन समाज सेवा में पिछले 7 वर्षों से तत्पर है और मैंने अपने संगठन के युवाओं को, चूँकि संगठन की ये धारणा रही कि युवाओं को दिशा तय करने हैं, कि युवा भटक जाता है उसको दिशा दिखाने के लिए ही RJYS की स्थापना हुई थी। और आज हमने ये इतने वर्षों में देखा कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के मन में एक भटकाव आ जाता है कि नहीं, राजनीति गंदी चीज़ है, हमें राजनीति में नहीं पढ़ना। खुद मेरा विचार कभी यही हुआ करता था कि नहीं, मुझे राजनीति नहीं करनी। मेरे पास कई राजनीतिक अवसर आए, लेकिन मैंने राजनीति से हमेशा किनारा इसी सोच को लेकर किया कि नहीं यार, राजनीति गंदी चीज़ है, इसमें हमें नहीं उतरना चाहिए। और आज हमारे संगठन के पदाधिकारियों की जो बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे विनय पाठक जी ने भी ये सुझाव दिया कि नहीं, हमने बहुत समाज सेवा की, लेकिन अब हमें युवाओं को राजनीति में भी उतारना चाहिए, ताकि इसका स्वरूप अगर हम विस्तार करना चाहते हैं कायदे से तो राजनीति में हमें उतरना ही होगा। राजनीति को अगर हमें बदलना है तो उसमें उतर कर ही बदल सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि समुद्र के किनारे खड़े रहकर उसकी गहराई नाप लें, हमें अगर उसकी गहराई नापनी है तो हमें उसमें उतरना ही होगा। इसी सोच को लेकर संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम उसको जो है राजनीति में युवाओं की भागीदारी करके और इसको उन्हें नई दिशा प्रदान करें, ऐसी मेरी सोच है। चूँकि आपने राजनीतिक फैसला लिया, गोवा में सम्मेलन हुआ, गोवा में अच्छा कार्यकर्ताओं का हुआ, आप पूरी राष्ट्रीय स्तर की आधी कमेटी आपकी थी, तो गोवा में अभी तक आपने निर्णय लिया है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसको कमेटी में लिया जाएगा? नहीं, गोवा के हमारे आज जो काफ़ी साथी यहाँ उपस्थित रहे, जैसे विशेष रूप से जो नाम आया है प्रवीण मिश्रा जी का, मालती पेडनोकर जी का, लेकिन हमारी इसके बाद घर पहुँचने पर एक बैठक होगी, बरेली पहुँचने पर अपने संरक्षक मंडल के साथ। निर्णय तो हम बिना संरक्षक मंडल के नहीं ले सकते, क्योंकि कोरोना के कारण हमारे बहुत से साथी यहाँ नहीं पहुँच सके। क्योंकि संगठन हमारा काफ़ी बड़ा है, संरक्षक मंडल को अगर यहाँ होता तो हम निर्णय ले सकते थे। मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने कह तो दिया है, लेकिन ये पक्का है कि आप बनेंगे, लेकिन ये संरक्षक मंडल की सहमति के बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। अभी जी आखिरी सवाल, आपका राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन पिछले 7 साल से लगातार सामाजिक सेवा में काम कर रहा है, कोरोना काल में किस तरह से आप लोगों ने काम किया? अगर आप प्रथम कोरोना काल को देखें तो जितना सामाजिक सहयोग हमारे संगठन ने 101 दिन सेवा की है
और उसका मैं चाहूँगा मेरे साथी हरमीत सिंह जी ने जो उसको प्रेरणा दी कि नहीं वीर जी, चूँकि हमारा जो सिख समुदाय है ना हमेशा लंगर सेवा को लेकर तत्पर रहता है, और मेरे भाई ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं वीर जी लंगर सेवा करनी है। पहला लंगर हमारे भाई सरदार हरमीत सिंह जी के घर पर बना था, उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे संगठन ने भोजन सेवा के बाद राशन सेवा, वस्त्र वितरण लगातार 101 दिन किया, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान था कि कोई भूखा नहीं सोएगा। उनसे प्रेरणा लेकर संगठन ने जो बीड़ा उठाया, तो दूसरे कोरोना काल में भी ये सेवा हमारी जारी रही। जो भी लोग चाहें उसको हमारे वेबसाइट पर या हमारे सोशल मीडिया के स्तर पर चेक कर सकते हैं कि जितना हमारे RJYS ने सेवा की है, शायद ही किसी संगठन ने, किसी राजनीतिक दल ने इतनी सेवा की होगी। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मुझे गर्व है अपने साथियों पर इस सेवा को लेकर। न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।